तो दोस्तों पीएम सूर्योदय योजना के तहत अपने घर में सोलर सिस्टम लगवाने के लिए आवेदन फॉर्म कैसे भरें और इसके लिए कौन कौन व्यक्ति एलिजिबल है या पात्र है और इसके लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी है वो जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। तो दोस्तों पिछले एक दो दिनों से काफी सारे साथी लगातार सोशल मीडिया के सारे मुझे पीएम सूर्योदय योजना से जुड़ी हुई अखबार की कटिंग और न्यूज भेज रहे और मुझसे कह रहे हैं या फिर पूछ रहे हैं कि गुरुजी कहां बोले इस योजना के आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं, आपने अभी तक आवेदन फॉर्म भरने की प्रोसेस नहीं बताई। क्योंकि आपके द्वारा दी गई जानकारी है हमें अच्छी तरह से है समझ में आ जाती है, दिमाग में बैठ जाती है। तो सबसे पहले तो उन सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी तरह से पल्ले पड़ जाती है। अब सबसे पहले इस योजना के बारे में आपको कहना चाहूंगा, देखिए पीएम सूर्योदय योजना के आवेदन फॉर्म अभी तक भरना शुरू नहीं हुए। ये जो वीडियो है मैं 13 फरवरी 2024 को बना रहा हूं, अब तक तो स्टार्ट नहीं हुई। हां इतना जरूर है, ये जल्द से जल्द है आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए आपको पहले ही तैयार कर लेना है। देखने में ऐसा आया है मेरे जैसे काफी सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो अपना नेशनल पोर्टल है, रूफटॉप सोलर सिस्टम वाला पोर्टल है, उसके माध्यम से आपको आवेदन फॉर्म भरने की प्रोसेस बता रहे हैं जो कि सरासर गलत है। हालांकि इससे पहले भी बहुत सारी सोलर की योजनाएं चल रही थी, उनके आवेदन फॉर्म उस पोर्टल के माध्यम से भरे जा रहे हैं, लेकिन पीएम सूर्योदय योजना के आवेदन फॉर्म फिलहाल नहीं भरे जा रहे हैं। इसके लिए एक नया पोर्टल भी बनाया जाएगा। जैसे ही आवेदन फॉर्म शुरू होंगे जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो मैं जरूर लेके आऊंगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। लेकिन आपको यह भी कहना चाहूंगा कि अब मामला है बिल्कुल एंड पे टिका हुआ। अब अगले सप्ताह भी हो सकता है, 10 दिन का समय भी लग सकता है, लेकिन जल्द से जल्द आवेदन फॉर्म भरने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। आवेदन फॉर्म भरने से पहले या इस योजना का लाभ लेने से पहले अपने आप को इसके लिए तैयार करना है। कुछ इनकी शर्तें हैं, कुछ पात्रताएं हैं, उनको इस योजना का लाभ मिलने वाला। यदि आप सबसे पहले आवेदन करोगे तो हो सकता है कि सबसे पहले आपको लाभ मिल जाए, लेकिन लाभ कब मिलेगा जब आप इसके लिए योग्य हैं। क्योंकि यहां पे इस योजना की घोषणा में यह कहा गया था कि जो गरीब परिवार हैं उनको ये सोलर सिस्टम है वो दिया जाएगा। और इस योजना की सबसे बड़ी खास बात, ये जो सोलर सिस्टम है बिल्कुल फ्री में आपको दिया जाएगा, कोई भी पैसा है आपसे नहीं लिया जाएगा। ये सब्सिडी वाला सारा मामला है वो इसके अंदर है वो समाप्त कर दिया, बिल्कुल फ्री में आपको मिलने वाला। अब फ्री का सिस्टम है तो हर कोई व्यक्ति लेना चाहेगा। मैंने बताया भैया कंडीशन है, शर्त है, वो क्या क्या कंडीशन है अब आप आराम से समझ लीजिएगा। देखिए यहां पे योजना गरीब की है, ठीक है। अब एक गरीब कौन है भैया, यहां पे जिसकी मंथली आय है वो 20-30 हजार रुपए नहीं है, मेरे ख्याल से वो गरीब ही है, लेकिन ये क्राइटेरिया नहीं है। देखिए यहां पे जिनकी वार्षिक आय लगभग 2000 से कम होगी तो ऐसे परिवार को इसके अंदर शामिल किया जाएगा। जबकि जो समाचार पत्र और न्यूज चैनलों के माध्यम से जो दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, उनमें 1 से लेकर 1.5 लाख का एक क्राइटेरिया बताया रहा है कि जिनकी 1.5 लाख इनकम होगी उनको इसके अंदर शामिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जहां तक मुझे लग रहा है 2 लाख आय वाले परिवार को इसके अंदर वो शामिल किया जाएगा, क्योंकि अक्सर जितनी भी गवर्नमेंट योजनाएं हैं उनकी जो आय का क्राइटेरिया होता है वो लगभग 2 लाख से कम होता है, ठीक है ना, तो उनको शामिल किया जाएगा। इसके अलावा यहां पे दूसरी शर्त यह रहेगी कि यहां पे जो भी इस योजना का लाभ उठाना चाहता है उसके घर में एक बिजली का कनेक्शन भी होना चाहिए, ठीक है ना। और बिजली के कनेक्शन के साथ साथ ऐसे जो परिवार हैं जिनकी मंथली प्रति माह है 300 यूनिट से कम बिजली की खपत होती है, तो ऐसे परिवार को है इसके अंदर शामिल किया जाएगा। इसके अलावा उस जो परिवार है उसकी जो छत होगी घर की, उसका जो एरिया है वो 300 स्क्वायर फीट होना चाहिए। 300 स्क्वायर फीट का लगभग मान लेते हैं अपन 18 बाई 18 का मान लो, 18 फुट लंबा चौड़ा है ना, इतना मान लो, इतना एरिया आपके पास होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन यहां पे देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया फ्री की योजना है, सब लाभ उठाना चाहेंगे और गरीब भी सभी है। अगर मैं यहां पे राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में प्रत्येक जिले के अंदर शुरुआत के अंदर 50,000 लोगों को या परिवार को ये फ्री वाला सोलर सिस्टम वो दिया जाएगा। अब सभी गरीब हैं, सभी इस योजना का लाभ है वो उठाना चाहते हैं, लेकिन सभी को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि भी गरीब की है, तो जो गरीब के आंकड़े हमारे पास है उन आंकड़ों में या उन दायरे में अगर लोग आते हैं तो उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
अब वो आंकड़े कौन से आंकड़ों की बात कर रहे हैं यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यहां पे देखिए वर्ष 2011 की जो जनगणना थी उसके अंदर जो गरीब परिवार थे ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें अपना राजस्थान भी शामिल है, उसके अंदर है इस योजना को शामिल किया जाएगा या फिर उन लोगों को शामिल किया जाएगा। आपने देखा होगा कि थोड़े दिन पहले यहां पे आयुष्मान कार्ड बन रहे थे और उसके अंदर भी यहां पे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार है गरीब लोगों को शामिल किया गया था, जिनकी यहां पे लिस्ट आ गई थी। उसके बाद वाले हैं उनको शामिल नहीं किया गया। तो यहां पे सरकार ये कह रही है कि हमारे पास आंकड़े हैं, उसका निर्धारण अपने आप कर देंगे। जैसे ही कोई व्यक्ति इसके लिए आवेदन करेगा, आवेदन करने के बाद हम इसकी पूरी जांच करेंगे, हमारे लेवल पे है, सारे आंकड़े पूरी जांच करेंगे, पत्र पाया जाता है तो बिल्कुल फ्री में वो दे दिया जाएगा। तो ये कुछ सामान्य सी कंडीशन है जो यहां पे रखी गई है। अब यहां पे सबसे खास जानकारी देना चाहूंगा दोस्तों, जब फ्री की योजना होती है हर कोई व्यक्ति है इसका लाभ उठाना चाहता है, लेकिन इस फ्री के चक्कर में यहां पे देखिए मोदी सरकार ने थोड़ा सा गेम खेल दिया है। वो गेम के बारे में शायद आपको कोई क्रिएटर नहीं बताता, आपको ये बता रहा आवेदन भर दो, ये भरेगा और वो भरेगा, वो गेम क्या है वो समझ लीजिएगा। देखिए इस योजना के तहत यह बताया गया था कि ऐसे परिवार को मिलेगी जिनकी यहां पे बिजली की जो खपत है वो 300 यूनिट से प्रति माह कम है। अब इसके बाद यदि वो यूनिट काम में लेता है, अगर उसके घर में सोलर सिस्टम लग जाता है तो 300 तक तो वो बिल्कुल फ्री में काम में ले सकता है, ठीक है। इसके बाद आगे की जो यूनिट है उसको उस परिवार को है पैसा देना पड़ेगा। इसके बाद यदि मान लेते हैं कि उसके घर में 300 यूनिट की खपत नहीं होती है और ज्यादा यूनिट है वो आ जाती है, बाकी की जो यूनिट है ना वो सरकार है किसी दूसरे को भेज देगी, लाइन के थ्रू है डिस्कॉम को भेज देगी और उसका पैसा ना उस गरीब परिवार को नहीं दिया जाएगा, उसका पैसा खुद सरकार है वो लेने वाली है। अब दोस्तों यहां पे मुझे हंसी बात की आ रही है कि यार घर अपना, छत अपनी और देखा जाए तो सूर्य देवता भी अपने, इसमें सरकार का क्या गया। अब यहां पे जो सोलर सिस्टम लगाया जा रहा है उसकी जो वैलिडिटी बताई गई वो 10 साल की है, यानी 10 साल तक है। यहां पे एक्स्ट्रा जो यूनिट होंगे ना वो सरकार आपसे लेगी, उसकी देख रेख है, उसका जो मेंटेनेंस है वो सरकार करेगी। 10 साल के बाद ये संपत्ति आपकी हो जाएगी। और मेरे देखने में ऐसा है ये जो सोलर प्लेट होती है ना ये 5 साल बाद में काफी डाउन हो जाती है, इसके जो चार्जिंग का एवरेज है ना वो घट जाता है, 30-40% वो रह जाता है और फिर उसको लोहे का लकड़ को है अपन लिए जाओ, काहे का फायदा। अब देख लो ये मामला यहां पे फिर भी यहां पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं ठीक लग रहा है, इसलिए लग रहा है कि देखो पैसे हमारे पास नहीं, अरे 300 यूनिट तो हमें बिल्कुल फ्री में मिल रहे हैं ना भाई। इधर से हमारे बिजली का कनेक्शन है, वो यूनिट है हमारे बिल्कुल है वो बंद हो जाएंगे। इधर सौर ऊर्जा से यूनिट है हमारे घर में खपत हो रहे हैं, क्योंकि यहां पे ये जो सिस्टम लगेगा इसके अंदर 3 से लेके 5 किलोवाट की प्लेटें वो लगाई जाएंगी, ठीक है। और प्रत्येक दिन है यहां पे तकरीबन 10 से लेके 12 यूनिट है वो बनाई जाएंगी। अगर 10 यूनिट भी देखा जाए रोजाना की तो महीने की कितनी हो जाती है, मेरे ख्याल से देख लीजिएगा 300 यूनिट हो जाती है। लेकिन ज्यादा अगर एवरेज के हिसाब से बात करें तो यहां पे तकरीबन 400, 500, 600 यूनिट भी हैं मंथली यहां पे हो जाती है, बाकी यूनिट है सरकार है वो लेके जाएगी। खैर कोई बात नहीं, जैसे भी हो फ्री का मामला है, आपको लगाना चाहिए। आपको खुद है अपनी जो छत है वो आपको देनी पड़ेगी, उनके कुछ टर्म्स और कंडीशन आएंगे जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा यहां पे कुछ दस्तावेजों की अपन बात कर लेते हैं जो आपको पहले ही तैयार करने। एक तो यहां पे आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा यहां पे आपकी जो जमीन है जहां पे आपके मकान है उसका आपको प्रूफ चाहिएगा, जैसे पट्टा वट्टा या रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका जो आधार कार्ड है, आपका जो राशन कार्ड है, इसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ साथ आपका जो बैंक अकाउंट है, ये ऑलरेडी सभी के पास दस्तावेज अवेलेबल रहते हैं तो इसका कोई खास यहाँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन फिर भी सभी साथियों को मैं कहना चाहूंगा कि एक बार थोड़ा सा और वेट कीजिएगा। अगर इसमें कोई नई और गाइडलाइन आती है फिर आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर जानकारी देने वाला हूं। तो कई साथी बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे, तो फिलहाल तो देखिए मामला ये है और इस तरह से इसकी प्रोसेस वो चलने वाली है। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।